सभी साथियों को आपके इस साथी हरि का सुप्रभात। सभी स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ने वाले और विभिन्न एग्जाम्स की तैयारियां करने वाले एस्पिरेंट्स का इस डेली न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स एनालिसिस प्रोग्राम में स्वागत है। हर रोज आप सभी विशेषकर हिंदी माध्यम के साथियों के लिए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की मुख्य खबरों का आकलन कर विशेष रूप से करंट अफेयर्स का रूप देकर आप सभी तक पहुंचाया जाता है। उम्मीद है आप सभी को इस प्रोग्राम में हर रोज शामिल रहने की एक क्षमता प्राप्त होती होगी और इसके लिए उपयोगी अन्य लोगों तक आप इसे जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए आज 14 जनवरी की मुख्य खबरों को अब आप सभी के सामने पेश करते हैं एक करंट अफेयर का रूप देकर। देखिए आज की पहली खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप कम समय में मिल जाएगा अमेरिका का बिजनेस वीजा। ठीक है, अमेरिका का बिजनेस वीजा कम समय में मिलने की उम्मीद है। ये ट्रेड पॉलिसी फॉर्म में हुई वार्तालाप के दौरान जो हमारे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल जी हैं और साथ ही उनके साथ वार्तालाप में अमेरिका की व्यापार मंत्री कैथरीन ताई जी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कल परसों के दौरान भी यह चर्चा की थी कि आजकल ट्रेड पॉलिसी फोरम के शामिल होने के लिए अमेरिका की व्यापार मंत्री भारत दौरे पर हैं। ठीक है, देखिए अप्रैल में लागू हो सकती है E1 और E2 वीजा के संबंध में नई व्यवस्था। अब देखिए E1 समझते हैं और E2 को समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए E1 में आयात निर्यात से जुड़े कारोबारियों को E1 वीजा की जरूरत होती है। ठीक है, और E2 वीजा की जरूरत किन्हें होती है? जो अमेरिका निवेश के आधार पर काम करने वाले होते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में निवेश के आधार पर काम करने वालों को E2 वीजा की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरी खबर की ओर अब आगे बढ़ते हैं। खड़गे INDI के अध्यक्ष नीतीश ने संयोजक पद से किया मना किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे INDI के अध्यक्ष भी चुने गए हैं और हाल ही में यह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। देखिए INDI गठबंधन किन किन पार्टियों, मुख्य पार्टियां यहाँ पर जो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। उसके साथ ही 26 से ज़्यादा अन्य पार्टियों का भी यह एक जुड़ा हुआ गठबंधन है। ठीक है, देखिए तीसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति से होगा राजौरी पुंछ में आतंकियों का खात्मा। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यह हाल ही में जो राजौरी पुंछ पर आतंकियों के एक टू एक हमले होते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी ने यह फैसला लिया। ठीक है, चलिए चौथी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली के CM केजरीवाल को ईडी का चौथा समन। देखिए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने चौथी बार, जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है, उसने चौथी बार उनको एक और समन भेजा है। इससे पहले 3 बार भेज चुके हैं और इस बार 18 जनवरी को ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया है। ठीक है, देखिए पांचवी खबर की ओर अब आगे बढ़ते हैं। सीमा विवाद के बीच चीन संबंध आगे बढ़ने की उम्मीद न करे। ये किसका बयान है? विदेश मंत्री एस जयशंकर का। ठीक है, हमारे विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। देखिए छठवीं खबर की ओर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में टिहरी झील समेत 5 जलाशयों में सी प्लेन उड़ाने की तैयारी। देखिए उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून, और टिहरी झील समेत जो 5 जलाशय हैं उनमें सी प्लेन उड़ाने की तैयारी है। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के अभी श्री पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है,
देखिए, अगर सातवीं खबर की ओर हम आगे बढ़े, 13,000 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में होगी अयोध्या। देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से संबंधित यह खबर है। यह जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये 22 जनवरी को, इस बार 22 जनवरी 2024 को है। ठीक है। देखिए, आठवीं खबर की ओर इंटरनेशनल तौर पर बढ़े तो प्याज, गेहूं और चीनी के निर्यात पर जारी रहेगा प्रतिबंध। 5.69% रही दिसंबर 2023 के दौरान खुदरा महंगाई की दर। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय केंद्र सरकार है, उसके जो उद्योग वाणिज्यिक मंत्री है पीयूष गोयल जी, उनके ही द्वारा यह ट्रेड पॉलिसी फॉर्म में बयान दिए गए हैं। और देखिए, नौवीं खबर की ओर आगे बढ़े, ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में लाई चिंग ते को मिली जीत। तो वर्तमान राष्ट्रपति ताइवान के कौन हो चुके हैं? लाई चिंग ते। ठीक है। देखिए, 10वीं खबर की ओर आगे बढ़े तो भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 विश्व कप आज। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह खेलों से संबंधित खबर थी और इस सेशन की अंतिम खबर थी। धन्यवाद। यहाँ पर जितनी भी मेरे द्वारा खबरें दी जाती है, वो आज के दैनिक जागरण के मुख्य अखबार दैनिक राष्ट्रीय संस्करण से मुख्य मुख्य खबरों को आप सभी के लिए चुनकर यहाँ पर सबसे पहले एनालिसिस करके तैयार करता हूँ, उसके बाद आप सभी के सामने पेश करता हूँ। कि आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा, इससे मुझे यह पता चलेगा कि मैं कितना इसमें संशोधित कर पाता हूँ और कितना आपका समय बचा सकता हूँ, कितना डीपली एनालिसिस कर सकता हूँ। ये आप सभी के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवाल ही निर्णय कर सकते हैं।